सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल, मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान जिन्ना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, PAF बेस मियांवाली, ISI ऑफिस फैसलाबाद, स्काउट्स हेडक्वार्टर दीर और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस। सानिया 9 मई में मुलविस तमाम 85 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मुकम्मल हो गया। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले मजीद मुल्जिमान अडियाला जेल मुंतकिल। इससे पहले 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई थी। ISPR का कहना है सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। आइन और कानून में जमानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मौकिफ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ इन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हों। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत, कहा किसी का गला दबाने पर आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। बानी PTI ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन की सजा नहीं होनी चाहिए। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ मौजूद है। पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां आइन रियासत है। मिलिट्री और बाकी इदारे रियासत के नीचे हैं। हुकूमत मईशत को स्टेबलाइज कर रही, मईशत तरक्की नहीं कर रही। की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। ये मास्टरमाइंड जो थे, तो ये जो 60 मुजरिमान को सजा दी गई है, जुर्म इतना बड़ा था कि इससे छुपा नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में कुछ भी मावराए आइन या कानून नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजाओं के बाद अपील के फॉरम्स मौजूद हैं। मुल्जिमान को वकील का हक हासिल था। फौजी अदालतों का निज़ाम दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश थी। जुर्म इतना बड़ा है जिससे भागा नहीं जा सकता। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। आज हम समझते हैं कि शोदा की रूहें पुरसकून होंगी। अब मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती होगी। आज तो बानी चेयरमैन PTI ने भी कह दिया कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से जेल में मुलाकात। तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए मजालिम को माफ कर दूंगा। 9 मई के हवाले से हमारा मौकिफ पहले दिन से एक है। चाहते हैं 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 मई को डी चौक पर गोलियां चलाई गई। हमारे 13 कारकुन शहीद और 64 जख्मी हुए। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। तरसीलाते जरना भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। फिस्तायत के खिलाफ खड़े रहे और रहने वाले कारकुनों को बानी ने खिराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी PTI अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। कबल अजीज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बानी PTI से मिले थे। PTI के मुतालिबात सामने आने के बाद मुज़ाकरात मुकम्मल होने का अंदाज़ा होगा। रियासी मफादात पर इत्तफ़ाक़ी राय होना ज़रूरी है। PTI ने हमारी हर बात को तस्लीम करना है, ना हमने उनकी हर बात माननी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं जब PTI वाले ब्लैक एंड वाइट आएंगे तो हम लिख कर देंगे। इस पर इख्तिलाफ अपना और हमारा अपने मौक़िफ़ देंगे। मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिनमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। अगर वो बानी PTI की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दफ्तर खारिजा का ट्रंप के मुशीर के बयान पर रद्द-ए-अमल से इनकार, कहा एक शख्स के बयान पर राय नहीं दे सकते। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे।
मुमताज जहरा बलोच का कहना था, पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज्जत और मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी इस बात का ख्याल रखेगा। कहा, बानी पीटीआई के बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात कसीरुल जहती हैं। पाकिस्तानी आईन या कानून निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत है। बानी पीटीआई ने हाउस अरेस्ट में जाने से इनकार कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है सब सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं अगर जेल से बाहर जाऊंगा तो मुकम्मल रिहाई में जाऊंगा। हाउस अरेस्ट कबूल नहीं। 2 मुतालिबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसलाते ज़र भेजने को कहेंगे। बानी का मौक़िफ़ है, उन्हें चाहिए जेल में रखें लेकिन बाकी कैदियों को रिहा कर दें। तहरीक इंसाफ वाले अब मुज़ाकरात के लिए पांव पड़ रहे हैं। एनआरओ के लिए बिनते तरले कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई ने रियासत के खिलाफ जो कुछ किया वो किसी ने नहीं किया। फौजी तनसीबात पर हमले में मुलविस शरपसंदों को माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई के मास्टर माइंड को भी अदालतों का सामना करना होगा और सजा भी होगी। कुरम में बदअमनी और रास्तों की बंदिश पर एक बार फिर सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर विफाक पर यह लगार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल आप सबके सामने हैं। सूबाई हुकूमत कुरम का एक रोड खोल नहीं सकी। वज़ीर आला विफाक पर हमला करने के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशत गर्दों से बचाना है। सरहद पार दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों और सरहद पार से दहशत गर्दी के बावजूद हम अफगानिस्तान से राबते में हैं। नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने काबुल में अफगान वजीर दाखिला, वजीर खारिजा, नायब वजीर आजम और दीगर से मुलाकातें की। मुलाकातों में सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और तिजारत पर बातचीत की गई। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी। पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहारी की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज के 4 मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हजार के मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के अहलिया के खिलाफ थाना तरनोल में 3 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। तोशा खाना 2 केस में वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। बानी पीटीआई को अदालत के रूबरू पेश किया गया। टैक्सों की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज। मौशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं ताकि इंसानी मुदाखलत को निचली तरीन सतह पर लाया जा सके। हम रेवेन्यू आदाफ का असूल के लिए कोशा हैं। जदीद दौर में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की बहुत अहमियत है। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं किया जाएगा। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन लाकर इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने जा रहे हैं ताकि करप्शन की शिकायत को भी कम किया जा सके। दयानतदारी से टैक्स देने वालों को मजीद बोझ से बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। मुल्क के टॉप 5% अमीर तरीन लोगों में से 33 लाख लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स कलेक्शन के लिए हमारा फोकस टॉप 5% पर है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक बोले, हजम के मुताबिक टैक्स के हवाले से हर कोई बोझ उठाए। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई। वज़ीर आज़म के कायम करदा टास्क फोर्स ने सिफारिशात तैयार की। अक्टूबर तक 50 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराए। 1,90,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए। इन अफराद के पास 3 गाड़ियां, जायदादें और कई घर हैं। इन अफराद के जरिए 50 से 60 अरब टैक्स पॉकेट मौजूद है। 7 अरब रुपए का डेटा फील्ड से आया है।
सोलर से हुकूमत को बिजली फरोख्त करने वालों को अब कम पैसे मिलेंगे। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर करने का फैसला। पुराने मुआहदे अपनी जगह बरकरार रहेंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। सोलर सार्फिन के निर्ख को कम करके 8 से 10 रुपए फी यूनिट किया जाएगा। मुल्क भर में 1.25 लाख नेट मीटरिंग सार्फिन है। सोलर पैनल्स की तनसीब से बिजली सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने लगी। नेट मीटरिंग के नए ख्वाहिशमंद सार्फिन के साथ मुआहदे तब्दील होने का मामला हुकूमत और काबीना में ले जाना जाएगा। हुकूमत सोलर सार्फिन से फी यूनिट बिजली 19 रुपए में खरीद रही है। शमसी तवानाई के इजाफे से ग्रिड सार्फिन पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ा। तहकीक में इंकशाफ ग्रिड की बिजली में 5% कमी के नतीजे में सार्फिन पर मजीद 131 अरब रुपए का बोझ बढ़ने का खदशा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मुल्क भर से काफिले नोडेरो पहुंचने लगे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नोडेरो हाउस पहुंच गए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह और दीगर ने इस्तकबाल किया। सखर से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए सदर ममलिकत नोडेरो हाउस पहुंचे। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त। बानी पीटीआई अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म वाज़े अक्सरियत से बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के साथ सिंध के हकूक़ के लिए बात की है। अपने शहीद होने वाले हर कारकुन का हिसाब लेंगे। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। उमर अयूब के अटक में शहीद कारकुन मलिक इदरीस के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपने कारकुनान की शहादत पर सख्त रंजीदा हैं। कारकुनान से वादा है जिले शाह से लेकर मलिक इदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लिया जाएगा। इन कारकुनों की कुर्बानियों की बदौलत बानी को रिहाई मिलेगी। मलिक इदरीस के अहले खाना को इंसाफ मिलने तक लवाहिकीन के साथ हैं। साइफर साजिश था। इंसाफ पाकिस्तान की अदालतों से चाहिए। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरक्की की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत पर लोग हंस रहे हैं। अमरीका हो या कोई और, जो भी इंसानी हकूक की बात करता है हम उसका खैर मकदम करते हैं। अदालत को सुमोटो लेकर तमाम मामलात पर एक्शन लेना चाहिए। मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज नहीं। दहशत गर्दी की दफात अरकान असम्बली पर लग रही हैं। हमारे हौसले बुलंद। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक जारी रहेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने शहराम तरक्की और सूबाई वजीर फैसल तरक्की की जमानत मंजूर कर दी। अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले अब अमरीका से मुदाखलत की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा अडियाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पड़ने के लिए तैयार बैठा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक। क्या ये दोगलापन नहीं? तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरसलाते ज़र ना भेजने पर उकसा रहे हैं। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुहिम में पेश हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ अमरीकी इक़दामात के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने पेश की। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान का प्रोग्राम अपने दिफा और हिंदुस्तान के मजमूम मकासद को रोकने के लिए है। गैर मुनसिफाना अमरीकी इक़दामात ताकत के तवाज़ुन को हिंदुस्तान के हक में बदलने की कोशिश है। असम्बली इजलास कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म से मुमताज़ चीनी आर्टिस्ट और मुजस्मा साज की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कायदे आज़म और चेयरमैन माओ के शानदार स्केचर्स बनाने पर मास्टर युआन से इजहार तशक्कुर खराज तहसीन पेश किया। कहा जदीद चीन की बुनियाद रखने में चेयरमैन माओ का कलीदी किरदार था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका इज्जत और एहतराम और भरोसे पर मबनी है। पाक चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। युआन शकम ने कहा कायदे आज़म और माओ तंग अजीम लीडर थे। उनकी अजमत ने मुझे उनके मुजस्मे बनाने पर मजबूर किया। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर उनका मुजस्मा बनाना इस दिन को मनाने का बेहतरीन तरीका है। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो चुका। इस्लामाबाद समेत 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे फाल रहते हैं। अब बर वक्त पासपोर्ट मिलेंगे। अवाम को पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में बाइज्जत तरीके से डील किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। डीजी पासपोर्ट ने जदीद मशीनरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। रेड लाइन BRT मनसूबा मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर। मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिंध के सीनियर वजीर
शर्जील इनाम मेमन की महकमे ट्रांसपोर्ट को यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वालों के साथ करीबी राबता बरकरार रखने की हिदायत। इजलास में मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कहा चैलेंजेस से निपटने और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स ने मयारात की पासदारी यकीनी बनाने और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तकनीकी सिफारिशात पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल एतराज लगाकर वापस स्पीकर को भिजवा दिया। फैसल करीम कुंडी ने नोट भी लिख दिया कि बिल मनी बिल के इदारा कार पूरा नहीं उतरता। ऐवान ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की बाकायदा मंजूरी दे दी थी। तरमीमी बिल के तहत यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर के बजाय वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला एकेडमिक सर्च कमेटी की तजवीज़ करदा 3 नामों में एक को वाइस चांसलर मुकर्रर करेंगे। तरमीमी बिल के तहत वाइस चांसलर की तकर्रुरी का दौरानिया 4 साल का होगा। वाइस चांसलर की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर तकर्रुरी का दौरानिया खत्म भी किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत ने कैदियों को ऑडियो वीडियो कॉल की सहूलत फराहम कर दी। कैदी वकला और रिश्तेदारों से राबते के लिए PCO इस्तेमाल कर सकेंगे। महकमा दाखिला पंजाब के नए असूल और जवाबित जारी। कैदी पीर ता हफ्ते की सुबह 8 से शाम 5 बजे तक PCO इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट PCO सहूलत के लिए हफ्तावार शेड्यूल जारी करेगा। कैदी राबते के लिए 5 फ़ोन नंबर सिस्टम में रजिस्टर्ड करवा सकता है। हफ्ते में 60 से 80 मिनट PCO इस्तेमाल की इजाज़त होगी। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस मुजरिमान को PCO की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। कारोबार के चौथे रोज इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,10,423 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स 1,12,000 और 1,11,000 की दोनों नफसियाती हदों से नीचे आ गया। मार्केट में 1.77% की कमी।